हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में, वीडियो नंबर 6। अभी तक उम्मीद है आपको वीडियो नंबर 5 तक जो है सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। आज जो है फिग्मा जर्नी में हम लोग बात करने जा रहे हैं मास्क कैसे करते हैं चीजों को। अब मास्क क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। कोई भी एलिमेंट, एग्जांपल के लिए हम अगला स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। दिस इज कॉल्ड मास्क। जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक इमेज है, जिसमें कि ऊपर से कुछ शेप में जो है उसको कटिंग टाइप का आपको जो नजर आ रहा है, और उसके अंदर कैसे इमेज को फिट किया हुआ है। आपने बहुत सारे यूआई डिजाइन में इस तरीके के जो है देखे होंगे। तो आज यही सीखेंगे कैसे इस चीज को क्रिएट करते हैं, कैसे मास्क करते हैं। बेसिकली मास्क यही है कि बाकी जो चीजें हैं, अनयूजुअल जो चीजें हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हाइड कर देना। और जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, जो शेप हमने बनाया है, बस उतनी ही पार्ट जो है हमें शो, ऐसा कुछ हम क्रिएट करेंगे। इसको हम लोग मास्क बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मास्क कहाँ कहाँ यूज करेंगे, मतलब कि मास्क जो है फिग्मा में किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि मास्क जो है वो टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? टेक्स्ट में, मास्किंग विथ टेक्स्ट। तो बढ़ते हैं अपने फिग्मा के फाइल में और देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है फिग्मा। आप चाहो तो फिग्मा का, मैंने बताया है पहले भी किस तरीके से फिग्मा में इंस्टॉल करते हैं। ये सारी चीज, सारे प्रोसेस खत्म हो चुकी है। आज हम लोग वीडियो नंबर 5 में हैं। और मेरे पास एक ब्लैंक, बोला तो पन्ना रखा हुआ है, इसके ऊपर ही हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सिंपली अभी जैसे मैंने बोला कि एक टेक्स्ट है, मान लो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रेविटी कोडिंग। ग्रेविटी कोडिंग, लेट सपोज ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है उतने के हिसाब से इसको क्या करना है हमें। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। और ये सेकंड लाइन में इसको करते हैं हाफ को। ओके, एंड इसको सेंटर में कर दे फटाफट से। अलाइनमेंट वगैरह ये सारी चीजें मैं पढ़ाया है। ठीक। तो ये जो है अभी फिलहाल के लिए मेरा सेंटर में, मैं चाहता हूँ कि इसको मास्क करूँ थ्रू अ इमेज। मेरे पास एक इमेज है, कहाँ से? तो फिलहाल के लिए अनस्प्लैश पे आप चले आओ, unsplash.com सर्च करो, मिल जाएगा आपको। ये आपको यूआरएल भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं एक बार और सर्च कर देता हूँ, unsplash.com, जिसको हम लोग प्यार से चमनप्राश बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इमेजेस मिल जाएंगे, वो भी हाई क्वालिटी में। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप इमेज चूज कर लो। लेट सपोज मैं 3D में चलता हूँ, 3D रेंडर के इमेजेस में, और कुछ यहाँ से बेहतर जो इमेजेस मुझे लगते हैं उन्हें उठा लूँ। लेट सपोज ये एक इमेज है। ओके, अब इस इमेज का जो है मुझे क्या करना है, मास्क करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉपी करेंगे इमेज को, वापस से अपने फाइल में आएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करोगे, ये देखो आपका जो फाइल है यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो बाहर क्लिक कर लो और इन दोनों को सेलेक्ट करो। कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ से चाहो तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, पहले इमेज को इसके अंदर लेके आ जाओ। ठीक है, ये एसेट्स के, अगर मतलब कि आपका जो फ्रेम है, फ्रेम के बाहर है अगर, तो फ्रेम के अंदर लेके आ जाओ इस इमेज को। एंड यहाँ पे जो है आपका टेक्स्ट भी लिखा हुआ है ग्रेविटी कोडिंग। तो इन दोनों को जो है आपको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करो एंड शिफ्ट होल्ड करके इसको भी आप सेलेक्ट कर लो। इतना काम हो गया। अब सीधा क्या करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पे यूज एज अ मास्क दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दे। यहाँ पे देखो जो भी आपको इमेजेस थे उसके ऊपर आपको दिख रहा है इस तरीके से। आप चाहो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। डबल क्लिक करो एंड इधर उधर कहीं पर भी आप मूव करोगे तो ये देखो एडजस्टेबल है। जहां पे भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको पार्ट सही लग रहा है, आप वहां पे लाके इसको रख सकते हो। और इस तरीके से बाहर क्लिक करो एंड आपका काम हो गया। ठीक है, ग्रेट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट में मास्किंग कर सकते हो। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, मास्किंग विथ शेप। अब कोई भी पर्टिकुलर एक शेप में कैसे मास्क करते हैं वो आज सीखते हैं। ठीक है, एक तो हो गया टेक्स्ट में कैसे करते हैं, अब शेप में कैसे करते हैं वो चीज। तो फिलहाल इसको आपकी इजाजत तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो है एक मान लेते हैं रेक्टेंगल हमने क्रिएट किया कुछ इस तरीके से, और इसको बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, एक काम करते हैं, सर्कल तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा तो हम क्यों रेक्टेंगल बनाए। तो सर्कल के लिए यहाँ पे जो है हम लोग को प्रेस कर सकते हो, या फिर आप इलिप्स जो है उसको। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मुझे प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, आपने देखा होगा प्रोफाइल में जो होता है वो सर्कल में कटआउट होता है। तो फिलहाल चलते हैं और यहाँ पे जो है इमेजेस में सर्च करते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे इमेजेस आपको दिख रहे हैं जो कि आप प्रोफाइल में सेट कर सकते हो। तो मैं जरा सा और लोड करूंगा और कोई एक अच्छा सा इमेजेस चूज कर लो आपके हिसाब से। लेट सपोज ये मैडम, ठीक है, इनकी जो फोटो है उठाते हैं और वहां चिपकाते हैं, कंट्रोल, या फिर आप डायरेक्ट जो है कॉपी कर लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो।
पेस्ट कर दिया। अभी ये देखो फ्रेम के बाहर आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इमेजेस वन बाहर है। इसको छोटा करते क्योंकि हमें इतना बड़ा चाहिए नहीं। अगर आप नॉर्मली इस तरीके से छोटा करोगे तो ऊपर से या फिर साइड से वो कटेगा। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करके इसको छोटा करना है। ओके, शिफ्ट होल्ड करके हम छोटा कर दिया। एंड और थोड़ा इसको छोटा करते हैं। अभी देखो आपका जो फ्रेम कहाँ आ गया, मतलब फ्रेम के अंदर जो इमेज आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। ऐसे राइट क्लिक एंड यहाँ पे यूज एज अ मास्क। तो जैसे ही आप करोगे ये देखो इसके अंदर फिट होगी। आप जहां पे भी आपको इसको सेट करना है आप कर सकते हो। इमेज को लगता है कि जूम करने की जरूरत है तो थोड़ा जूम कर दो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रॉपर सेट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया किस तरीके से हम जो है। ठीक है। अभी मान लो कि जैसे अभी आपने नॉर्मली किया ये, ठीक है, इसमें तो हो गया। अगर आप इसको कहीं पे मूव करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा बैक कर दूं। अब मान लेते हैं इसको हम मूव करना चाहते हो, तो ये देखो सिर्फ इमेज पकड़ में आ रहा है। जैसे आप क्लिक कर रहे हो और इसको मूव करना चाहते हो तो वो इमेज पकड़ में आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को वापस से सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लो, या फिर राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, इसको ग्रुप कर सकते हो। तो अब जो है ये ग्रुपिंग हो गया। आप जहां पे भी लेके जाओगे ये साथ में जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कटआउट भी बना सकते हो जैसा आपको चाहिए। ये हो गया आपका मास्किंग विद सेव। मैंने एक शेप के लिए बताया, आप चाहो तो रेक्टेंगल में, स्टार में, जो भी आपको मन करे आप वैसे शेप में इसको बना सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल शेप्स में कैसे हम करेंगे। जैसे आपको राइट साइड में दिख रहा है मल्टीपल शेप्स है यहाँ, तो इस तरीके से हम कैसे इसमें जनरेट करेंगे वो अभी देखते हैं। तो ये तो एक इमेज के लिए था। लेट सपोज हमारे पास बहुत सारे इस तरीके के कटआउट हैं और उसमें हम चाहते हैं कि एक ही इमेज सारे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिख रहा है एक ही इमेज है बट सारे जो यहाँ पे शेप है उसके अंदर दिख रहा है। तो हम कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट। रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, फिलहाल के लिए सेम नहीं बना रहा हूं मैं, अपना कुछ अलग क्रिएट करते हैं ना। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ हमने यहाँ पे बोर्ड टाइप का बना लें। ठीक है। ठीक है भैया, आप जैसा बोल दो वैसा कर लेंगे। ओके। ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने ये बना लिया। एक और कॉपी इसका जस्ट नीचे जो है जनरेट कर लेते हैं। कुछ ऐसा मान लो कि हमने क्रिएट कर लिया। ओके। अब मुझे जो है इसको पहले तो आप ग्रुप कर लो सबसे पहले, और जहां पे भी रखना है आप रख लो सबको साथ में। ओके। अब जो है मुझे इसके अंदर चाहिए कि जो भी एक पर्टिकुलर इमेज है वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम चलेंगे वापस से और यहाँ पे एक और हम इमेज दूसरा सर्च करते हैं। तो अनस्प्लेश पे चलेंगे वापस से और यहाँ पे टेक्स्ट या पैटर्न पे चलते हैं, कुछ अच्छा इधर मिल जाए तो उठा लेंगे। नहीं प्रॉपर्टी का दिक्कत। तो थोड़ा नीचे आओ और नीचे आने के बाद आपको मान लेते ये वाले। ठीक है। इसको जो है मुझे वहां पे लगाना है, तो कॉपी इमेज करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है। ये वापस से बाहर जा रहा है, ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में आपको देखने से पता चल जाएगा कि इमेज फिर आपके फ्रेम में है या फिर फ्रेम से बाहर है। तो अभी दिख रहा है कि फ्रेम से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। शिफ्ट होल्ड करके इसको जो छोटा करो ताकि ये शेप इसका ना बिगड़े। और बस इसको पकड़ के अंदर की तरफ ले जाओ। अभी भी देखो वो बाहर है। ठीक है। तो अब अंदर नहीं आया तो इसको पकड़ के क्या कर सकते हैं, अंदर की तरफ आप ला सकते हो। ठीक है। नीचे आपका शेप है जो भी आपने ग्रुप बनाया था वो, और ऊपर जो है आपका इमेज है। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को शेप के साथ जो है मास्क करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज एज अ मास्क दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर जो भी आपका था वो यहाँ पे आ चुका है। तो जैसा आपको चाहिए आप वैसा रख सकते हो। लेट सपोज आपको ऐसा क्रिएट करना है, कुछ ऐसा रख दो। ठीक है। ऐसा कुछ मान लेते हैं आपको चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हो। जो भी आपको पर्टिकुलर, जो भी आपको इमेज चाहिए आप उस इमेज के साथ यहाँ पे खेल सकते हो। ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक इमेज लेके बताया, आप चाहो तो दूसरी इमेजेस से भी ट्राई कर सकते हो। एक और इमेज लगा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। कुछ बेहतर इमेज मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो इसको ट्राई करते हैं थोड़ा नेचर के साथ। कंट्रोल जेड एंड डिलीट एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है। एंड अभी इसको छोटा करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, एंड यहाँ पे फिट करेंगे। ये देखो अभी अंदर चला है, कभी कभी होता है माउस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको जो है इमेज को ही छोटा कर दे रहा हूँ एंड इधर से जो है इसको स्टैंड कर दे रहा हूँ। ठीक है।
अब जो है मुझे क्या करना है, इनके साथ इसको मास्क करना है। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे यूज एज अ मास्क, तो यहाँ पे देखो मास्क में जनरेट हो गया। अब चाहो तो आप इसको निकाल के दीवार पे लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके के डिजाइन आप बना सकते हो। बाय द वे, आपने मेरा और भी वीडियोस देखा होगा तो फ्रेमिंग वाला जो दिखता है पीछे मेरा बैकग्राउंड, इसमें तो फेस नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ जिसमें दिख रहा है तो उसमें आपने देखा होगा पीछे दीवार पे कुछ इस तरीके का फ्रेम लगा रखा है मैंने। तो चाहो तो आप बना सकते हो एक ही इमेजेस को इस तरीके से, बहुत कुछ आप कर सकते हो फिग्मा के थ्रू। क्लियर है? तो ये हो गया एक शेप की कैसे आप क्रिएट करोगे डिफरेंट शेप्स में। ठीक है। एंड मैं एक और चीज आपको बता ही देता हूँ, जब इतना बता दिया तो एक और चीज क्यों छोड़। यहाँ पे भी देखो अभी अलग अलग है, अगर आप इसको करोगे इधर से उधर तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इमेज होगा। तो आपको ग्रुप करना है, दोनों को पकड़ के ग्रुप कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। आप कहीं पे मूव करो ये पूरा मूव होगा। ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई सेव नहीं, मैं खुद से चाहता हूँ एक कुछ क्रिएट करना। ठीक है, मान लो कि मैंने ऐसा कुछ जो है यहाँ पे क्रिएट किया। भाई मान लेते हैं मैंने अपना खुद का एक सेव जो है इस तरीके से क्रिएट कर लिया। भाई रैंडम कुछ भी मैं बना दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचना है भैया ड्राइंग आप इतना बदतर कैसे कर रहे हो। ड्राइंग मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको सिखाना है। ठीक है। तो ये आपका बन गया। मैं यहाँ से स्ट्रोक को हटाऊंगा और यहाँ से फिल को जो है ऑन कर दूंगा। ठीक है। एक फिल कलर आपने यहाँ पे डाल दिया। अब वापस से कोई भी इमेज था, यही इमेज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपी होगा पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। वापस से इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे आप चाहो तो पेन टूल से, मैं आपको पेन टूल का भी यूज करने दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप पेन टूल के साथ आप इसको बना सकते। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यूज एज अ मास्क, और यहाँ पे जो है इसको अरेंज कर दो जहां पे भी आपको दिखता है। ठीक है। अब देखो आपको ये कटआउट वाला जो सीन था वो भी मिल गया, कंट्रोल जी से आप इसको कर दो ग्रुप। अब जहां पे भी आपको चाहिए हो आप यूज कर लो। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है मास्किंग करना। और जो भी आपको दिक्कत आए आप प्लीज हमें बताइए। मास्किंग स्टेप में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो में कमेंट करो। और इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो जाओ देखो, फिग्मा में कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है पूछो हमसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। और उम्मीद करते हैं आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। और बस नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, बहुत जल्द आने वाला है। बाय बाय।